नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को भी दबा लें जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आप यूट्यूब पर PS24 सर्च करेंगे तो आप हमारे चैनल परीक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो शॉर्ट में परीक्षा स्टडी 24 को PS24 कहते हैं, तो आप शॉर्ट में नाम ध्यान रख सकते हैं। आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय कंप्यूटर की ये लास्ट वीडियो है और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है इस लास्ट वीडियो के बाद। देखते हैं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या फिर विंडोज आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है। विंडोज किसे कहते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या फिर विंडोज एक ही बात है। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स तथा पॉल एलन हैं। तो ये प्रश्न आपका 1 नंबर में बहुविकल्पी में पूछा गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स तथा पॉल एलन है। नेक्स्ट देखते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन? विंडोज। तो ये भी प्रश्न आपके विकल्प में पूछा गया है। यह ग्राफिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये भी विकल्प में प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। परिभाषा में भी आप ये लिख सकते हैं इतना, अगर परिभाषा में लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं विंडोज की परिभाषा में यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तथा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस प्रकार आपने विंडोज को देखा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की परिभाषा समझते हैं। इसकी फुल फॉर्म ये है, ग्राफिकल यानी GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजर को इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जैसे कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर आदि से संवाद करने में सक्षम बनाता है। कौन? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आइकन छोटे या ग्राफिक फोटो हैं जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन यानी प्रोसेसिंग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। तो आइकन कहलाते हैं। आपने जो कंप्यूटर होगा उसके डेस्कटॉप पर ये छोटे छोटे आइकन बने होते हैं। इसके द्वारा प्रोग्राम फाइल तथा फोल्डर को डेस्कटॉप पर दर्शाया जाता है। विंडोज डेस्कटॉप पर आइकॉन के द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? आइकॉन के द्वारा। यह प्रश्न पूछा गया है कि विंडोज पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है? तो उसका उत्तर था आइकॉन। विंडोज डेस्कटॉप या फिर डेस्कटॉप किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तब स्क्रीन हमारे सामने दिखती है, वह डेस्कटॉप होती है। क्या होता है? डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप पर कुछ महत्वपूर्ण आइकॉन या डेस्कटॉप के अवयव, ये प्रश्न पूछा गया है। डेस्कटॉप के अवयव, तो जब डेस्कटॉप कंप्यूटर का खुला होता है तो आपने देखा होगा उस पर माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन होता है, माई नेटवर्क प्लेजेज, माई डॉक्यूमेंट, ये मुख्य आइकॉन हैं या अवयव हैं। अब देखते हैं टास्क बार। डेस्कटॉप के नीचे किनारे पर एक पतली पट्टी जैसा बॉक्स है जिसके एक किनारे या एक छोर पर स्टार्ट बटन तथा दूसरे छोर पर घड़ी होती है। कहाँ पर? डेस्कटॉप पर। तो वही क्या होता है? टेस्ट बार। स्टार्ट मेनू, टास्क बार के स्टार्ट बटन यानी जो टास्क बार है उसका जो स्टार्ट बटन है पर क्लिक करने पर हमें एक मेनू खुलता है जिसे स्टार्ट मेनू कहते हैं। यानी टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर एक मेनू खुलता है
जिसे स्टार्ट मेनू कहते हैं। टाइटल बार, विंडो के सबसे ऊपर एक पतली पट्टी जैसा बॉक्स होता है जिसे टाइटल बार कहते हैं। स्क्रॉल बार, विंडो के वर्क एरिया में फाइल को स्क्रॉल बार की सहायता से ऊपर नीचे तथा बाएं दाएं खिसका सकते हैं जिसे स्क्रॉल बार कहते हैं। जिस प्रकार हम ये ऊपर नीचे खिसका रहे हैं ऐसे उसी में भी कंप्यूटर में भी खिसका सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेन्यू बार। टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है। टूल बार, मेन्यू बार के नीचे टूल बार होता है जिसके अंतर्गत कमांड आइकन या विकल्पों का पतला बॉक्स होता है। डायलॉग बॉक्स, यह सेकेंडरी विंडो है जिसमें बटन तथा भिन्न भिन्न प्रकार के विकल्प होते हैं डायलॉग बॉक्स में। विंडोज के अंतर्गत उपयोगी प्रोग्राम, विंडोज के अंतर्गत कौन कौन से जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं? नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर, मीडिया प्लेयर, सीडी प्लेयर, ध्वनि रिकॉर्डर, खेल यानी गेम्स, क्लिक बोर्ड। देखते हैं दोस्तों नोटपैड, यह एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है। इसमें केवल टेक्स्ट लिखा जा सकता है, कुछ भी विशेष फाइल में जोड़ा नहीं जा सकता। इसमें हिंदी तथा अंग्रेजी की टाइपिंग कर सकते हैं और ये परिभाषा आपके में पूछी गई है कई बार। वर्डपैड, यह विंडोज के अंतर्गत दूसरा वर्ड प्रोसेसर है जो नोटपैड से कुछ अधिक उन्नत है। इसमें फॉन्ट, रंग तथा चित्र की भी सुविधा है। इसमें हिंदी तथा अंग्रेजी की टाइपिंग कर सकते हैं। तो एक प्रश्न ये पूछा गया था कि टाइपिंग करने वाले दो आपको सॉफ्टवेयर बताने थे, तो आप बता सकते हैं नोटपैड और वर्डपैड, या दो प्रोग्राम नोटपैड और वर्डपैड। नोटपैड में क्या होता है, आप जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, फ़ोटो लगाना या और भी कुछ आपको रंग वगैरह जो अक्षरों के करना, छोटे बड़े करना, ये कम होते हैं और इसमें वर्डपैड में अधिक चीज़ें मिल जाती हैं स्टाइल करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं पेंट, इसके द्वारा चित्र देख सकते हैं तथा स्वयं चित्र बना सकते हैं। पेंट द्वारा स्वयं चित्र बना सकते हैं। कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर, ये हमने बताया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर नोटपैड है और वर्डपैड है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को शॉर्ट में MS ऑफिस कहते हैं और दोनों ही तरीके से प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परस्पर संबंधित डेस्कटॉप अनुप्रयोगों और सेवाओं का समूह है। MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, MS ऑफिस कैसा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस की देखते हैं दोस्तों, MS ऑफिस की मुख्य विशेषताएं, ये प्रश्न भी पूछा गया है। इसमें विस्तारता का गुण होता है। यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है। यह लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं MS ऑफिस के अंतर्गत आने वाले प्रोग्राम। तो MS ऑफिस के अंतर्गत 4 प्रोग्राम आते हैं: MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस। अब देखते हैं एक एक करके इन्हें, और ये प्रश्न पूछे गए हैं। हम नोट्स बनाने में आपके सिलेबस और आपके पुराने पेपर को ध्यान में रखते हैं और हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं। हमारी कोशिश यह रहती है कि कम समय में, यानी हम 15-20 या हम कह सकते हैं 30 मिनट का टारगेट लेके चलते हैं किसी भी वीडियो को, और सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं घंटे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। अगर हम घंटे बढ़ाते तो हमारी 10 वीडियो में सिलेबस नहीं हो पाता। और ये कराने का तरीका इसलिए है क्योंकि जब एक दिन में 3 पेपर होंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे।
इतना ही रिवीजन कर पाओगे, तो इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना ज़रूरी है। और आपके एग्ज़ाम 15 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं इसे। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये कैसा है? वर्ड प्रोसेसिंग यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है। इसकी सहायता से पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि कार्य किया जाता है। तो आपने देखा। नेक्स्ट देखते हैं MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। तो स्प्रेडशीट कहीं विकल्प में दी हो तो एक्सेल ही विकल्प होगा उसका, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जो सांख्यिकी गणना करने तथा चार्ट बनाने में सहायता करता है। तो आपके में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ये पूछे गए कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं? तो MS एक्सेल में करते हैं। और ये पूछा गया था MS एक्सेल है क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो ये दोनों ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट। ये आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है। वर्कशीट सेल का एक संग्रह है जहां डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। प्रत्येक एक्सेल वर्कबुक में बहुत सी वर्कबुक होती हैं। तो इस प्रकार आपने वर्कशीट की डेफिनेशन देखी। नेक्स्ट देखते हैं MS पावर पॉइंट। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित MS ऑफिस का एक भाग है। इसका प्रयोग प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन तथा स्लाइडों को तैयार करने के लिए किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट यानी MS पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो इसका जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि MS पावर पॉइंट का प्रयोग किस में करते हैं? तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो MS पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश में MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रश्न पूछा गया है। MS एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटा बेस बनाने तथा प्रबंधन के लिए शक्तिशाली प्रोग्राम है। इसमें डेटा को देखने तथा निर्णय में सहायता करने के लिए कई सुविधाएं होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑफिस पैकेजेस के प्रकार। देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। यह कार्यालयों में उपयोग में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण पैकेज है। इसकी सहायता से डाटा के रखरखाव, गणना, प्रस्तुतिकरण आदि सभी कार्यों को कर सकते हैं। ओरेकन ओपन ऑफिस 2007। इस ऑफिस पैकेज की मदद से कार्यालय में या कार्यालय के डाटा से संबंधित समस्त कार्यों को बहुत सरलता से कर सकते हैं। इसके द्वारा आंकड़ों के एकीकरण, व्यवस्थीकरण आदि कार्यों का निर्वहन किया जाता है। तो इस प्रकार आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। एक बार समझते हैं इसमें क्या था। इसमें हमने आपको विंडोज के बारे में बताया। जो विंडोज थी वह GUI तथा CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तथा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था। यहाँ पर नेक्स्ट बताया हमने डेस्कटॉप। तो जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तब जो स्क्रीन पर हमारे सामने दिखती है वह डेस्कटॉप होता है। और डेस्कटॉप के अवयव कौन से हैं? माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, माई नेटवर्क प्लेजेस, माई डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट जो था आपका विंडोज के अंतर्गत
उपयोगी प्रोग्राम नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर, मीडिया प्लेयर, सीडी प्लेयर, ध्वनि रिकॉर्डर, गेम्स, क्लिकबोर्ड, जो क्लिपबोर्ड, नोटपैड और वर्डपैड ये टाइपिंग के लिए कार्य में लाए जाते हैं, और वर्डपैड नोटपैड से थोड़ा एडवांस है, और कुछ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है यानी MS ऑफिस कहते हैं इसे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परस्पर संबंधित डेस्कटॉप अनुप्रयोगों और सेवाओं का समूह है। इसकी विशेषताएं, इसमें विस्तारता का गुण होता है, यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, यह लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस के अंतर्गत आने वाले प्रोग्राम MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस। जो आपका MS वर्ड है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS एक्सेल है, इसमें स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, यह क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो जो आपको हम मेन पॉइंट बता रहे हैं, ऐसे ही आप रिवीजन करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। सभी के बारे में कम से कम जो भी टॉपिक होते हैं उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो इस प्रकार आपने, और पावर पॉइंट आपका क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट होता है और आपका कंप्यूटर विषय कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपको इससे संबंधित जो भी पुराने पेपर हुए हैं वो कराएंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।